एक आवाज सबको बैटल फॉर्मेशन में एंटर करने का कमांड देती है, स्ट्रेस करते हुए कि आज बिना फेल के एक ह्यूज मॉन्स्टर को डिफीट करना है। एक फाइटर गुस्से में पूछता है, मॉन्स्टर कहाँ है? तभी किसी और ने वार्न किया कि मॉन्स्टर बिल्कुल उसके पीछे है। फाइटर शॉक और टेरर में पलट कर देखता है। क्रूशियल मोमेंट पर एक और फाइटर अपीयर होता है और मॉन्स्टर को डिसाइसिव स्वॉर्ड स्ट्राइक से स्लैश करता है, जबकि पहला फाइटर जो डेंजर में था और एक और कंपेनियन एस्टॉनिशमेंट में देखते हैं। पहला फाइटर न्यूकमर से पूछता है जैसे कि तुम्हें मैं जानता हूं क्या? व्हाइट हेड एल्फ भी सरप्राइज लगता है फाइटर की प्रेजेंस से। सोचता है कि वो यहाँ क्यों आया है। बैटल के एंड होने के बाद एल्फ रेस्क्यूअर से बात करता है, डीप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और कहता है कि वो नहीं जानता कैसे थैंक करे। एल्फ अपोलोजाइज करता है अगर पास्ट में कोई ट्रबल दिया हो और कहता है कि उसने उसकी लाइफ सेव की और ट्राइब की पीस प्रोटेक्ट की, एश्योर करते हुए कि ये काइंडनेस वो कभी नहीं भूलेगा। सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, इंडिकेटिंग प्लेयर्स फर्स्ट अचीवमेंट, आउटसाइडर हु गेन द ट्रस्ट ऑफ एन एल्फ, जो उसे एल्फ रेस के टेरिटरीज में फ्री मूवमेंट देता है। एल्फ ऐड करता है कि उसकी यंगर सिस्टर भी फाइटर से कुछ कहना चाहती है। उसकी सिस्टर स्टेप फॉरवर्ड करती है और रिमाइंड करती है पहले के ऑफर को कि वो उसका कंपेनियन बन सकती है। कैरेक्टर को एक और फर्स्ट अचीवमेंट मिलता है, आउटसाइडर हु गेन्ड एन एल्फ एज अ कंपेनियन, जो अलाउ करता है एल्फ रेस का इक्विपमेंट यूज करने के लिए। एल्फ मेडन अग्री करती है रिक्वेस्ट को, कहती है कि वो भी चाहती है, फिर हेजिटेंटली एक शब्द ऐड करती है। सीन शिफ्ट होता है एक जॉयस वेडिंग सेरेमनी में, जहां ब्राइड और ग्रूम क्राउड के चीयर्स में सेलिब्रेट करते हैं। फाइटर और एल्फ मेडन रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और किस करते हैं। एक न्यू अचीवमेंट नोटिफिकेशन अपीयर होता है, अनाउंस करते हुए कि प्लेयर पहला आउटसाइडर है जो एल्फ वुमन से मैरी करता है। लेकिन सडनली एक पावरफुल वॉइस इंटरप्ट करता है नोटिफिकेशन और ऑर्डर देता है कि स्टॉप करो। सीन कंप्लीटली चेंज होता है, एक मैन के स्टेज पर स्टैंडिंग ऑडियंस के सामने बोलते हुए कि उसने काउंटलेस आवर्स सोचा है कैसे प्रेजेंट करे जो वो बोलने जा रहा है। मैन अनाउंस करता है कि गेम आरीज सिर्फ सिंपल गेम नहीं है, बल्कि इसके सारे कैरेक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड है, जो उन्हें अपनी डिसीजंस लेने और अपनी पर्सनालिटीज के बेसिस पर एक्ट करने अलाउ करता है, डिस्क्राइब करते हुए आरीज एज अनदर वर्ल्ड। ऑडियंस टर्न होती है और एक पर्सन पूछता है कि जो अभी देखा वो रियल गेम प्ले फुटेज था क्या? प्रेजेंटेशन कंटिन्यू होती है, असर्ट करते हुए कि आरीस सिर्फ रियलिस्टिक गेम नहीं है, बल्कि प्यूरियम लाइटेड ने एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया है। ये सुपीरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन से अचीव हुआ, जिसमें एक डिवाइन बीइंग बॉर्न हुआ जो यूजर्स को इवैल्यूएट करता है और उनके अचीवमेंट्स के बेसिस पर अमेजिंग एबिलिटीज ग्रांट करता है। स्पीकर एक्सप्लेन करता है कि जो भी गॉड ऑफ एरीज से रेवलेशन पाता है वो स्पेशल पावर्स गेन करेगा और हीरो बन सकता है या अपनी फोर्सेस बिल्ड करके किंग बन सकता है। शॉर्ट में प्लेयर्स रियलिटी में पॉसिबल सब कुछ अचीव कर सकते हैं और इम्पॉसिबल भी एरीज में पॉसिबल है। एक अटेंडी डाउट एक्सप्रेस करता है कि सब सच है क्या, लेकिन डिसाइड करता है कि डेफिनेटली गेम ट्राई करेगा बिकॉज ऑफ अमेजिंग क्वालिटी। ऑडियंस में इंथुजियाज्म इरप्ट होती है। वो मिस्टर ली जिनका नाम चांट करते हैं और पूछते हैं कैसे बाय करें और तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं। एक कमेंट अपीयर होता है एक्सप्लेन करते हुए कि यह 2045 में गेम एरीज डेवलप हुआ और इसका रिएक्शन रिसाउंडिंग था। इम्पैक्ट सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे वर्ल्ड की कल्चर चेंज हुई। यूजर काउंट एक इंस्टेंट में 1 बिलियन सरपास कर गया। एक साल बाद एक न्यू प्लेयर स्टार्ट करता है और एस्टॉनिशमेंट एक्सप्रेस करता है, कहता है गेम उनके सुनने से ज्यादा रियलिस्टिक है। दूसरा प्लेयर डीप एडमिरेशन एक्सप्रेस करता है, नोट करते हुए कि एक्सपीरियंस लगता है जैसे रियल जर्नी इनसाइड बिगिनर जोन। एक प्लेयर रियलाइज करता है कि रियल वर्ल्ड में एक पर्सन की फिजिकल एबिलिटीज गेम में रिफ्लेक्ट होती है। एक प्लेयर अपने कंपेनियन को सीन की तरफ पॉइंट करता है, एक इवेंट के लिए जो गेम लॉन्च से है, जिसमें वुडन डमी स्मैश होता है। ये कहा जाता है कि 1.2 बिलियन लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सब फेल हुए।
प्लेस में रूमर है कि वुडन डमी चैलेंज विन करने से विनर को स्पेशल एरीज गेम कैप्सूल मिलता है वर्थ 50 मिलियन और 5 पॉइंट इंक्रीज इन ऑल स्टैट्स। क्वेस्ट सिंपल लगता है और सिर्फ 10 स्ट्राइक्स चाहिए, लेकिन चैलेंजर्स का नंबर रिसेंटली डिक्रीज हुआ। रीजन ये है कि प्रिवेलिंग कंसेंसस कंसिडर करता है कि ये चैलेंज इम्पॉसिबल है, स्पेशली नेशनल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स फेल होने के बाद और गोल्ड मेडलिस्ट हीरो हनुल भी फेल हुआ। इसलिए चैलेंज के बारे में मच टॉक हुआ, लेकिन प्लेयर्स गैदर रहे विदाउट ट्राइंग, क्योंकि सब ह्यूमैनिटी के ट्रू और फाइनल होप का अराइवल वेट कर रहे थे। सडनली क्राउड से एक वॉइस आती है, उन्हें वे मेक करने को कहती है, और एक बर्ली मैन नेम्ड मेडस अपीयर होता है, जो डिस्क्राइब किया गया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अमंग ह्यूमंस के रूप में, सरप्राइजिंग ऑनलुकर्स। मेडस वुडन डमी को देखता है और पॉइंट करता है कि ये वही है जिसे हनुल फेल किया। उसका साइज इतना इमेंस है कि कुछ कमेंट करते हैं कि वो उनके सैम रेस का नहीं लगता, और रूमर्स स्प्रेड होते हैं कि वो बियर को बेयर हैंड्स से डिफीट कर सकता है। उसका जायंट फिगर वुडन डमी के सामने ड्वार्फ लगता है। कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि शायद वो 10 स्ट्राइक्स कंप्लीट होने से पहले सक्सेस हो सकता है। मेडस अनाउंस करता है कि प्रेशियस कैप्सूल उसका होगा, फिर फियर्स ब्लो डमी पर डिलीवर करता है। क्राउड चीयर्स इरप्ट करते हैं एडमायर करते हुए। वुडन डमी पुशबैक होता है ग्रेट डिस्टेंस पर, वंडरिंग अगर चैलेंजर फाइनली सक्सीड करेगा इस बार। मीनवाइल एल्सवेयर डू डेवलपर्स सीन देख रहे हैं, एक होप एक्सप्रेस करता है कि मेडस सक्सीड करे ताकि प्रोटेस्ट कॉल्स स्टॉप हो जाए। लेकिन कोलिग वरीड लगता है, कहता है कि अगर ये भी फेल हुआ हनुल के बाद, ह्यूज मेस होगा। कोलिग एक्सप्लेन करता है कि नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर हेडलाइंस कंपनी के अगेंस्ट फिल्ड होंगे फॉर क्रिएटिंग इम्पॉसिबल क्वेस्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन, और एरीज ऑब्सेस्ड है यूजर्स रिक्रूट करने और पैसा बनाने में। एम्प्लॉय कंक्लूड करता है कि अगर वो फेल हुआ तो एरीज सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ेगा, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन। कोलिग वंडर करता है सीईओ एक्सेप्ट करेगा क्या, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि टीम लीडर के रूप में वो ये काम करे, थ्रेटन करती है रिजाइन करने का अगर सक्सीड नहीं हुआ। बैक इन दी गेम मैसेज अपीयर होता है स्क्रीन पर, क्वेस्ट फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। मेडस शॉक में था, बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो फेल हो गया। ऑफिस में टीम लीडर डिस्पेयर में अपना हाथ फेस पर रखता है और कहता है हम ट्रबल में है। उसका कोलीग सजेस्ट करता है कि जल्दी भाग जाओ बिफोर प्रोटेस्ट कॉल स्टार्ट हो, और जोकिंगली इनवाइट करता है डिनर पर, मेरे ट्रीट पर। तभी एक और एम्प्लॉय उन्हें बुलाता है और बताता है कि एक न्यू चैलेंजर स्टेप अप कर रहा है। टीम लीडर इंडिफरेंट पूछता है, लगता है वो सक्सीड करेगा क्या? एम्प्लॉय पॉइंट आउट करता है कि न्यू चैलेंजर बेसिक गियर पहना है, जो प्लेयर को कैरेक्टर क्रिएट करते वक्त मिलता है, और उसका वेपन कैश शॉप का लग रहा है। लेकिन जिन प्लेयर्स ने ऐसे टूल्स रिलाई किया वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। एम्प्लॉय अपोलोजाइज करता है अननेसेसरी बोलने के लिए, लेकिन टीम लीडर रियश्योर करता है इट्स ओके, मैंने भी होप मोमेंट्स फील किए हैं। फिर वो डिसाइड करता है डिनर के लिए जाने का और बाद में रिटर्न करने का। जैसे ही वो टर्न करता है लीव करने के लिए, वो और उसका कोलीग लाउड और सडन साउंड सुनते हैं, जिससे वो एस्टोनिशमेंट में वंडर करते हैं कि ये साउंड कहां से आया। ये साउंड था न्यू चैलेंजर का डेवस्टेटिंग ब्लो डिलीवर करना वुडन डमी पर। उसके बाद ग्लोबल मैसेज अपीयर होता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे। फॉलोइंग मैसेजेस अनाउंस करते हैं कि वो पहला यूजर है जो सक्सेसफुली वुडन डमी डिस्ट्रॉय कर पाया, और उसने गेन किया 5 पॉइंट्स फॉर ऑल स्टैट्स और 200 फेम पॉइंट्स। टीम लीडर और कोली कंप्लीटली शॉक में खड़े हैं, वंडर करते हैं क्या हुआ और ये स्किल्ड प्लेयर कौन हो सकता है, स्पेशली क्योंकि मेडस उनका लास्ट होप था। फिर टीम लीडर रियलाइज करता है अमेजिंग ट्रूथ, ये हीरो मोस्ट लाइकली जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन है। ऑफिस में स्टंट टीम लीडर ऑर्डर देता है कुलीग को कि वो चैलेंजर के स्वॉर्ड का ग्रेड लुकअप करे। एम्प्लॉय बोलता है सर्च रिजल्ट थोड़ा स्ट्रेंज है। टीम लीडर रिप्लाई करता है ये नॉर्मल है, अगर नहीं होता तो स्ट्रेंज होता। फिर वो डिटेल्स रिवील होती है। स्वॉर्ड का नाम था एपिक ग्रेड विद अटैक पावर 133, फुल ड्यूरेबिलिटी, और यूसेज रिस्ट्रिक्शन लेवल 40 और हायर। क्रिएटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
टीम लीडर एक्सट्रीमली शॉक्ड है सुन के कि स्वॉर्ड एपिक है और वंडर करता है मिस्टीरियस मैन की आइडेंटिटी और ट्रू नेचर के बारे में। सीन शिफ्ट होता है ड्रीम मेमोरी में, जहां क्लाइम ऑफ मेटल एको होता है ब्लैकस्मिथ्स वर्कशॉप में। प्रोटैगनिस्ट याद करता है ब्लेजिंग फायर को जो बॉडी का स्वेट स्टील कर सकता था, और फादर का इमेज देखता है फर्नेस के सामने हार्ड वर्किंग। ड्रीम में यंग मैन अपने टायर्ड हैंड्स देखता है और फिर फादर को कहता है मैं वापस आ गया हूं। यंग मैन फादर को एम्ब्रेस करता है, वाव करता है कि प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ड्रीम क्विकली हॉरिफाइंग नाइटमेयर में टर्न हो जाता है। यंग मैन फाइंड करता है अपने फादर को फ्लेम्स में सराउंडेड इंटेंस हीट से स्क्रीम करते हुए। सन टेरर में स्क्रीम करता है, बेगिंग फादर को फायर से बाहर आने के लिए और एस्केप करने के लिए अर्ज करता है। यंग मैन सडनली वेक होता है, पैंटिंग और टीयर्स आईज में, रियलाइज करता है कि सैम ड्रीम फिर से आया। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड में अपीयर होता है, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल लॉबी, सोल, कोरिया। वहां यंग मैन किम जी हुने आयरॉनिकली सोचता है उन लोगों के बारे में जो अभी भी होप क्लिंग कर रहे हैं वुडन डमी ब्रेक करने की। रियलाइज करता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ अलोन इनफ नहीं है। फ्रेंड इंटरप्ट करता है अननॉयड, रिमाइंड करता है कि मैंने कहा था दिन में कॉल मत करना। किम जी हुने जस्टिफाई करता है कि इवनिंग में नहीं मिल सकता काम की वजह से, और जून के फादर का रूम हॉस्पिटल में एंटर भी नहीं कर सकता। फ्रेंड साई करता है और पूछता है क्या चाहिए। किम जी हुने कमेंट करता है उसके हेवी क्लोथ्स पर और पूछता है गर्मी नहीं लग रही। फ्रेंड थ्रेटनिंग लुक देता है और पूछता है मरना चाहता है क्या। किम जी हुने इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है। फिर किम जी हुने पॉइंट पर आता है और पूछता है फ्रेंड से अगर उसने गेम एरीज के बारे में सुना है। एक्सप्लेन करता है कि ये करंटली मोस्ट फेमस गेम है और सुपीरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेट करता है। फिर स्पेशल इवेंट फॉर बिगिनर्स के बारे में बताता है। कहता है कि अब तक कोई सक्सीड नहीं हुआ, इवन प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज फेल हुए, लेकिन प्राइस विप गेमिंग कैप्सूल वर्थ 50 मिलियन है। फ्रेंड कूली रिप्लाई करता है, क्वेश्चन करता है पॉइंट ऑफ ट्राइंग अगर बिलियन लोग ऑलरेडी फेल हो चुके, और ऐड करता है कि वो वीडियो गेम्स खुद नहीं खेलता। किम जी हुने एडमिट करता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फिर कहता है वुडन डमी ब्रेक करने में शायद चांस है, जो फ्रेंड को पजल करता है। किम जी हुने फ्रेंड को गेमिंग कैप्सूल्स वाले प्लेस ले जाता है, रिवील करता है कि उसने स्टैंडर्ड एरीज गेमिंग कैप्सूल प्रिपेयर किया 10 मिलियन वन वर्थ, जो जी हुने को शॉक देता है। फ्रेंड कमेंट करता है कि गेम एक्सपेंसिव है और फिर भी बिलियन लोग प्ले करते हैं। किम जी हुने रिप्लाई करता है कि वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। ऐड करता है कि अगर चीजें अच्छी हुई तो प्लेयर्स अमेजिंग रिवॉर्ड्स ले सकते हैं और इवन रियल वर्ल्ड करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए सब फ्लॉक कर रहे हैं। किम जी हुने एक्सप्लेनेशन फिनिश करता है और सजेस्ट करता है चलो ट्राई करते हैं, रिवील करते हुए कि उसने थोड़ा गेम खुद ट्राई किया है। फ्रेंड पूछता है एक्सपेंसिव गेमिंग कैप्सूल का सोर्स, पर किम जी हुने इग्नोर करता है और अर्ज करता है सोचने के लिए कितना पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड डाउट करता है, क्वेश्चन करता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट और कहता है क्रेजी आइडिया। किम जी हुने एंथुजियास्टिक डिफेंड करता है आइडिया, इंसिस्ट करता है इन्वेस्टमेंट है और जी हुने के पास रियल चांस है। फ्रेंड डिमांड करता है बेसिस एक्सप्लेनेशन का फॉर सपोज्ड अपॉर्चुनिटी। किम जी हुने रिवील करता है सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्लैकस्मिथ क्लास एग्जिस्टेंस इन एरीज गेम। फिर फ्रेंड को एड्रेस करता है एज कान हुनु, रिवील करता है ट्रू आइडेंटिटी एज ओनली सन ऑफ वर्ल्ड रिनाउंड मास्टर क्राफ्ट्समैन और सोल एयर। किम जी हुने वंडर करता है वुडन डमी कैसे चैलेंज दे सकता है हुनु के स्किल्स वाले को। हुनु हैट रिमूव करता है, फेस के स्कार्स रिवील करता है और कहता है कि एक्सीडेंट के बाद कभी ट्रू कंडीशन नहीं देखा। कहता है ये उसका करंट सिचुएशन है, एडमिट करता है रेडी नहीं है ट्राई करने के लिए। पास्ट मेमोरीज शो हॉरिफिक एक्सीडेंट, मैसिव फायर। हुनु रिमेंबर करता है फ्लेम्स में रन करना, फादर को स्क्रीम करके वेकअप करना और सेव करना फायर से। हुनु रिकाउंट करता है कैसे एक्सीडेंट ने सब कुछ ले लिया, barely सर्वाइव किया, फादर नेवर रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, फैमिली टू पुअर टू कवर एक्सॉर्बिटेंट मेडिकल कॉस्ट्स।
ह्यूनो फोर्स था स्ट्रेन्युअस मैनुअल लेबर जॉब्स में। 10 इयर्स फादर के फुटस्टेप्स में स्पेंड करने के बाद याद करता है हैमर जो यूज करता था काउंटलेस मेटल्स फोर्ज करने के लिए। लेकिन अब वो काम पास्ट में चला गया, अब वो नहीं कर सकता। ह्यूनो फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है कि एक्सीडेंट के बाद वो राइट आर्म की स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकता, मेकिंग मैनुअल लेबर डिफिकल्ट, लेट अलोन ब्लैकस्मिथिंग क्राफ्ट। वो कहता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेगा, लेकिन उसके अटेम्प्ट टू हेल्प को अप्रिशिएट करता है। फिर वो उसे कैप्सूल रिटर्न करने को कहता है और कहता है कि 10 मिलियन वन वेस्ट करके वो फूल है। फिर चला जाता है, कहता है कि अब उसका पार्ट टाइम जॉब का समय है। किम जी हुने उसे शाउट करता है, तू ही असली फूल है, और रिवील करता है कि वो जानता है उसकी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन और कैसे वो हर मंथ अपने फादर के हॉस्पिटल बिल्स पे करने में स्ट्रगल करता है, और सोचता है कितनी देर तक ये सिचुएशन कंटिन्यू कर सकती है। किम जी हुने कॉन्फ्रंटेशन कंटिन्यू करता है, पूछता है उसकी लाइफ और फ्यूचर के बारे में, और क्या वो अपने इंजर्ड बॉडी को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ देगा, और इंसिस्ट करता है कि ये गेम सब कुछ फिक्स कर सकता है। वो रिमाइंड करता है कि फुल ट्रीटमेंट का कॉस्ट अप्रॉक्स 3 बिलियन है, एक फैंटास्टिकल अमाउंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गिव अप करे। किम जी हुने उसे याद दिलाता है उसकी ओल्ड पैशन और ड्रीम के बारे में, ब्लैकस्मिथ बन के जिंदगी जीने का, और शाउट करता है एंथुसियास्टिकली कि वो ये आरीज गेम में अचीव कर सकता है। किम जी हुने वाव करता है कि वो 10 मिलियन वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और बेग करता है कि बस एक बार उसकी बात सुन ले। वो प्ली करता है कि एक बार ट्राई दे, प्रॉमिस करता है कि उसके बाद प्रेशर नहीं डालेगा। ह्यूनो के माइंड में फायर और ट्रैप्ड फादर की मेमोरी फ्लैश होती है। वो साइलेंटली अपने ट्रेम्बलिंग और वीक राइट हैंड को देखते हुए खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां उसका काम स्टार्ट होना है। वहां हुसू अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करता है, सोचता है कि फ्रेंड जी हुने ने उसका दिमाग पॉइंटलेस आइडिया से फिल कर दिया। वो खुद से कहता है कि जल्दी अर्न करना होगा फादर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जैसे ही वो काम करता है, लाउड क्लैंग ऑफ मेटल उसके दिल में एको करता है। डीप नॉस्टैल्जिया अवेकन होती है पास्ट के लिए। एंड में इनवॉलंटली ह्यूनो फाइंड करता है खुद को वापस गेम कैप्सूल्स वाले प्लेस पर। एडमिट करता है कि मेटल का साउंड ही उसे वहां ले आया। उसके फ्रेंड के एंथुसियास्टिक वर्ड्स अबाउट ड्रीम ऑफ ब्लैकस्मिथ लिविंग और कैसे अचीव कर सकता है एरीज में, वो उसके माइंड में एको करते हैं। वो फॉन्डली याद करता है ब्लेजिंग फायर और मेटल के रिंग को, जो उसकी लाइफ का पार्ट था, और डिसाइड करता है गेम एंटर करने का। वाव करता है फादर से कि वो फिर से वो साउंड सुनेगा। एंटर करते ही सिस्टम मैसेजेस वेलकम करते हैं उसे एरीज वर्ल्ड में, और अनाउंस करते हैं कैरेक्टर क्रिएशन स्टार्ट। उसे निकनेम सेट करने को कहा जाता है, और ह्यूनो चूज करता है ह्यूनो। कैरेक्टर कस्टमाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ह्यूनो सरप्राइज्ड है जब सिस्टम उसके बॉडी टाइप को एनालाइज करता है, और डिस्कवर करता है कि एक्सीडेंट से फेस का स्कार भी उसके गेम कैरेक्टर में अपीयर हुआ है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम पूछता है कि क्या वो प्रोसीड करना चाहता है इस अपीयरेंस के साथ। एक मोमेंट के हेजिटेशन के बाद ह्यूनो अग्री करता है। कैरेक्टर क्रिएशन प्रोसेस एंड होता है और सर्वर सर्च स्टार्ट होता है। जैसे ही वो गेम वर्ल्ड एंटर करता है, ह्यूनो नोटिस करता है दो अमेजिंग चीजें। स्कार डिसअपियर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ फुली रिटर्न हो गई राइट हैंड में। वो सोचता है फ्रेंड किम जी होने के बारे में, और रियलाइज करता है कि अब उस पर 10 मिलियन वन का डेट है। डिसाइड करता है हार्ड वर्क करेगा रीपे करने के लिए। फिर वो समन होता है रैंडम एरिया में, और ट्रांसपोर्ट होता है बिगिनर जोन बैन रीजन, स्पेसिफिकली लिंस ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में। वहां वो फाइंड करता है एक ओल्ड ब्लैकस्मिथ स्ट्रगलिंग विद वर्क। वाव करता है कि कभी गिव अप नहीं करेगा, और डिटर्मिन्ड है फॉर्ज करने के लिए एक स्वॉर्ड जो अपोनेंट से बेटर हो। ब्लैकस्मिथ मेटल को फोर्स से स्ट्राइक कर रहा है, डेस्परेटली प्लीडिंग की अटेम्प्ट सक्सीड हो। ह्यूनो कामली इंटरप्ट करता है, कहता है कि ये राइट वे नहीं है, जो ब्लैकस्मिथ को स्टार्टल करता है। ब्लैकस्मिथ सरप्राइज्ड है स्ट्रेंजर के प्रेजेंस से, और पूछता है क्या बोला ट्यून। ह्यूनो रिपीट करता है मैं जिसमें काम कर रहा है वो प्रॉपर नहीं है।
ब्लैकस्मिथ एंग्री होता है और डिस्डेन में पूछता है ह्यूनो से, बीइंग जस्ट अ किड और स्ट्रेंजर, क्या तू जानता है ब्लैकस्मिथिंग के बारे में? हुनु कहता है कि तू स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड कभी नहीं बना पाएगा इस वे। ह्यूनो एक्सप्लेन करता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन वो नहीं देख सकता कि ब्लैकस्मिथ सिंसियर ट्राई कर रहा है ग्रेट स्वॉर्ड फॉर्ज करने में रॉन्ग वे से। ब्लैकस्मिथ स्कॉफ करता है, वंडर करता है क्या ये सच में जानता है कैसे करना है। एक मोमेंट के बाद ब्लैकस्मिथ डिसाइड करता है कि कुछ लूज नहीं है और हैमर हुनु को हैंड ओवर करता है। चैलेंज करता है शो करने के लिए स्किल्स। कहता है क्लोजली वॉच करेगा अगर कॉन्फिडेंस के साथ स्किल मैच करता है। हुनु सोचता है कि ओरिजिनल प्लान था ब्लैकस्मिथ से अप्रोच करना और वर्कशॉप यूज करने के लिए पूछना, लेकिन ये डेवलपमेंट उसके फेवर में भी हो सकता है। फिर वो ब्लैकस्मिथ को कहता है कि एक कंडीशन है। ब्लैकस्मिथ सरप्राइज्ड है हुनु के कंडीशन से, जो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो प्रूव करे स्किल्स तो मस्ट बी अलाउड कीप स्वॉर्ड जो बनाएगा। रिटर्न में हुनु प्रॉमिस करता है शो समथिंग वर्थ वॉचिंग और ब्लैकस्मिथ उसे एरोगेंट बोलता है। ब्लैकस्मिथ लाफ करता है, कहता है कॉन्फिडेंस पसंद आया, होप करता है ये लास्ट हो, लेकिन वार्न करता है कि अगर फेल हुआ तो पे करेगा प्राइस फॉर एरोगेंस, जो ह्यूनो अग्री करता है। ह्यूनो हैमर पिक करता है और सोचता है कि 3 years हैव पास्ड। वो एडमिट करता है कि कॉन्फिडेंट बोलने के बावजूद अनश्योर है कि टैलेंट अब भी है या नहीं, लेकिन जैसे ही मेटल स्ट्राइक करना स्टार्ट करता है, फेमिलियर फीलिंग रिटर्न होती है और कॉन्फिडेंस फील करता है, रियलाइज करता है कि वो कर सकता है। सिक फादर और फ्रेंड जी होने के इमेजेस फ्लैश होते हैं माइंड में, ड्राइविंग हिम टू वर्क विद ऑल डिटर्मिनेशन, जैसे कि वो उनसे कह रहा हो थोड़ा और वेट करने के लिए। फॉरगॉटन फीलिंग्स ग्रेजुअली वापस आने लगती है उसके अंदर। फेमिलियर क्लैंग ऑफ स्टील से लेकर बर्निंग हीट स्किन पर फील करने तक वो खुशी से भर जाता है कि वो अपनी नेचुरल जगह पर वापस आ गया है। रियलाइज करता है कि उसका बॉडी अभी भी क्राफ्ट याद रखता है और कॉन्फिडेंस कि वो सक्सीड कर सकता है वो रिन्यूड हो जाता है। ओल्ड ब्लैकस्मिथ उसके काम को देखता है और पहले सोचता है कि ह्यूनो सिर्फ एक बैड इमिटेटर है, लेकिन जल्दी ही वो एडमिट करता है कि फॉर्म इतनी बैड नहीं है और शायद उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है। फिर भी ब्लैकस्मिथ बिलीव करता है कि ये ह्यूनो की लिमिट है और पजल्ड है उसकी ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस देखकर जब वो काम कर रहा है। ब्लैकस्मिथ को लगता है कि वर्क एंजॉय करना मैटर नहीं करता, रिजल्ट्स ही सब कुछ है इस वर्ल्ड में और बिना स्पेशल स्किल के ह्यूनो इनएविटेबली डेड एंड तक पहुंच जाएगा। उसे लगता है कि डिसीजन लेट हिम ट्राई वेस्ट ऑफ टाइम था, क्योंकि बिगिनर्स एरिया का प्लेयर ब्लैकस्मिथिंग में स्किल नहीं रख सकता। सडनली ब्लैकस्मिथ नोटिस करता है कुछ अमेजिंग मेटल में जिसमें ह्यूनो काम कर रहा है। वो देखता है कि ह्यूनो एडवांस्ड टेक्निक यूज कर रहा है जिसमें वो स्टील फोल्ड, रीहीट और टेम्पर रिपीटेडली कर रहा है। कंक्लूड करता है कि ये मेथड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और इम्प्योरिटीज एलिमिनेट करने के लिए है। ब्लैकस्मिथ शॉक्ड है, वंडर करता है कि कैसे उसने सोचा भी नहीं इस सिंपल टेक्निक के बारे में। सस्पिशन के बावजूद कि ये सिर्फ ट्रिक हो सकता है, वो डिसाइड करता है उसे स्पेशल स्किल मेटल का ग्रेड असेस करने के लिए। रिजल्ट दिखाता है कि स्टील ग्रेड डी से ग्रेड सी अपग्रेड हो गया। ब्लैकस्मिथ बिलीव नहीं कर सकता जो वो देख रहा है। ऑल्दो उसने ग्रेड सी स्टील फॉर्ज किया है पहले, इतनी जल्दी अपग्रेड कभी नहीं हुआ। ब्लैकस्मिथ एडमिट करता है कि हुनु सिर्फ बैबलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब भी बिलीव करता है कि ये उसकी लिमिट है। वो सर्टन है कि ग्रेड और रेज नहीं कर सकता और बिलीव करता है कि चीप ट्रिक से ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि बिना स्किल के ह्यूनो उससे अलग नहीं है। टाइम पास होता है जब तक ब्लैकस्मिथ स्लीपिनेस से ओवरटेक नहीं होता। जब वो उठता है, लेट होने पर शॉक होता है देखकर कि ह्यूनो अभी भी टायरलेसली काम कर रहा है। ह्यूनो पूरी नाइट हैमर करता है इंटेंस फोकस के साथ। ब्लैकस्मिथ वंडर करता है कैसे ये यंग मैन टायर्ड नहीं होता। डॉन ब्रेक होती है, ह्यूनो अपना काम फिनिश करता है और न्यू इवैल्यूएशन मैसेज अपीयर होता है। स्टील ग्रेड बी, लीविंग ब्लैकस्मिथ इन कंप्लीट एस्टोनिशमेंट। वो बिलीव नहीं कर सकता कि ग्रेड बी पॉसिबल है बिना किसी स्पेशल स्किल के। फिर नोटिस करता है कि ह्यूनो अभी तक स्टॉप नहीं हुआ और वंडर करता है
शौक में अगर वो हायर ग्रेड एम कर रहा है, लॉन्ग नाइट ऑफ हार्ड वर्क के बाद शुरू फील करता है एग्जॉस्टेड और वंडर करता है अगर वो ओवर एक्सर्टेड हो गया। ओल्ड ब्लैकस्मिथ इम्प्रेस्ड बाय स्किल स्टेप फॉरवर्ड करता है और ऑफर करता है हेल्प, और हुनु थैंक्स करता है ऑफर के लिए। वो दोनों मिलकर रॉ पीस ऑफ मेटल फिनिश करते हैं। ब्लैकस्मिथ रिजल्ट देखकर कंप्लीट में डिक्लेयर करता है ग्रेड अ इंगॉट, जो रेयर ग्रेड स्वॉर्ड बनाने के लिए यूज हो सकता है, कुछ जो उसने बिगिनर्स विलेज में पॉसिबल नहीं सोचा था। ब्लैकस्मिथ एक्सप्लेन करता है कि उसके पास स्किल है आइटम्स का ग्रेड देखने का, और उसकी लाइफ में कभी मैजिक ग्रेड आइटम नहीं देखा बिगिनर्स विलेज में, लेट अलोन रेयर ग्रेड। वो एक्साइटेडली हुनु को बताता है कि इस मेटल से वो एक वन ऑफ ए काइंड स्वॉर्ड फॉर्ज कर सकता है, लेकिन हुनु कहता है कि सेलिब्रेट करना अभी अर्ली है, स्टिल हैंडल फिनिश करना है और ब्लेड को पॉलिश करना है मच फाइनर एज के लिए। वो एक्सप्लेन करता है स्वॉर्ड को इमेंस फोर्स विथस्टैंड करने के लिए बनाना है विदाउट ब्रेकिंग, और ब्लेड का एज अभी परफेक्ट से बहुत दूर है। ब्लैकस्मिथ लाफ करता है, एडमिट करता है कि उसने कभी ऐसे स्ट्रेंज पर्सन नहीं देखा जैसे हुसु, जो सिंपली रिप्लाई करता है कि वो हमेशा से ब्लैकस्मिथिंग लव करता था सिंस चाइल्डहुड। उस पर ब्लैकस्मिथ सजेस्ट करता है कि हुनु ट्राई करे स्वॉर्ड फॉर्ज करना अगेन, लेकिन इस बार न्यू मटेरियल के साथ जो वो प्रोवाइड करता है। ब्लैकस्मिथ रिवील करता है लार्ज ग्लोइंग पीस ऑफ माइल ऑरे, एक्सप्लेन करता है कि ये फैमिली एयरलूम है जो जनरेशन से पास हुआ है। हुसु पूछता है क्यों इतना प्रेशियस दिया जा रहा है, और ब्लैकस्मिथ रिप्लाई करता है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा और ये ऑरे उसकी स्किल से बाहर है, और वो देखना चाहता है क्या ट्रू मास्टर इससे स्वॉर्ड बना सकता है। हुसु थ्रिल्ड है लेजेंडरी मेटल के साथ काम करने के आइडिया पर, जो उसने सिर्फ स्टोरीज में रीड किया था। रिस्क है क्योंकि पहले कभी वर्क नहीं किया, लेकिन डिसाइड करता है रिफ्यूज नहीं कर सकता। फिर ब्लैकस्मिथ ऑकवर्डली पूछता है क्या वो हुसु को मास्टर बुला सकता है। हायन-सू फ्लैटली रिफ्यूज करता है रिक्वेस्ट, थ्रेटन करता है कि माइल ऑरे यूज नहीं करेगा अगर इंसिस्ट किया, और ब्लैकस्मिथ इमीडिएटली बैक डाउन। एक मंथ लेटर लेजेंडरी स्वॉर्ड डेलाइट एपिक कंप्लीट होती है, इमेंस अटैक पावर और स्पेशल एबिलिटीज के साथ, और डिस्क्राइब्ड एज लेजेंडरी स्वॉर्ड जो बिगिनर्स जोन में दोबारा नहीं देखा जाएगा। बैक एट प्यूरियम कंपनी मैनेजमेंट सेंटर, डेवलपर्स रिव्यू कर रहे हैं अमेजिंग इवेंट्स ऑफ लेवल 1 प्लेयर हुसु। टीम लीडर अभी भी इम्प्रेस्ड है, लेकिन कोली गर्ज करती है वापस वर्क पे। वो कंप्लेन करती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन प्लेयर, फिर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करती है। किम ह्यूनु 23 years old, लॉग्ड इन फ्रॉम अक्वेंटेंसेस हाउस। वो एक्सप्लेन करती है ये इंफॉर्मेशन विविप कैप्सूल प्राइज एप्लीकेशन से मिली। ऐड करती है कि हुनु स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया अपना रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखे। डेवलपर्स वंडर करते हैं क्यों वो एनोनिमस रहना चाहता है, और टीम लीडर कंक्लूड करता है कि उसके अपने रीजंस होंगे स्पॉटलाइट और फेम अवॉइड करने के लिए, जो इनएविटेबली आएगा। मैनेजमेंट सेंटर में टीम लीडर पूछता है ह्यून का करंट लोकेशन। कोलीग रिपोर्ट करती है कि उसने अभी हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर एंटर किया है। वहां ट्रेनर नेम्ड रेल्सन ग्रीट करता है हुनु विद डिस्डेन, पॉइंट आउट करता है कि यही रियल मॉन्स्टर स्टार्ट होते हैं, और लेवल 1 मैन के लिए कोई चांस नहीं है पास करने का टेस्ट। वो हुनु को कहता है लीव करे, वेस्ट ना करे टाइम। एडवाइस करता है हंट रैबिट्स और वापस आए जब रेडी हो। हुनु कॉन्फिडेंट है हाई स्टैट्स में जो ट्रेनर को विजिबल नहीं, इंसिस्ट करता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। रेल्सन साई करता है बॉर्डर में, लेकिन रिलक्टेंटली अग्री करता है, कहता है चूज वन ऑफ द सोर्ड्स और फॉलो करे। हुनु कहता है अगर कोई स्वॉर्ड चलेगा तो प्रेफर करेगा अपना ही। नरेशन रिवील करता है कि हुनु स्पेंड फुल मंथ बिगिनर जोन में, जो यूजुअली 30 मिनट्स में कंप्लीट होती है, रिजल्ट मैसिव बूस्ट बेसिक स्टैट्स। एडिशनली वो पोजेस करता है ओनली एपिक ग्रेड स्वॉर्ड इन एरिया, लेकिन अभी भी लेवल 1 और विदाउट क्लास। मीनवाइल टीम लीडर किम ट्यूक एक्सप्रेस करता है कंसर्न ओवर स्ट्रेन सिचुएशन, वंडर करता है क्या सब कुछ सुपर एआई एरीज पे छोड़ दे विदाउट इंटरवेंशन। हायरिंग किंग कंपनी एग्जीक्यूटिव सैम कंसर्न शेयर करता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है। जैसे ही यूनू को पता चलता है
कि उसका इंतजार एक लेजेंडरी क्लास ऑफर कर रहा है। गेम में रेल्सन अननॉड हो जाता है ह्यून सू के रिक्वेस्ट से कि वो अपना बना हुआ स्वॉर्ड यूज करे। वो सोचता है कितना पिटिफुल है कोई अपना फ्यूचर थ्रो कर रहा है एक वर्थलेस प्रोफेशन जैसे ब्लैकस्मिथिंग के लिए। टेस्ट शुरू होता है और रेल्सन एक्सप्लेन करता है कि ये जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है और ट्रेन स्वॉर्ड्समैन हर शॉर्डी वेपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सार्कास्टिकली वंडर करता है क्यों कोई अस्पायरिंग ब्लैकस्मिथ यहाँ है, जिससे उसका एफिनिटी हुसू के साथ ड्रॉप हो जाता है। ह्यूनो सोचता है कि उसने रियलिटी में भी ये रिएक्शन बहुत बार देखा है, जहां ब्लैकस्मिथिंग का ड्रीम यूजलेस माना जाता है, लेकिन वो फील करता है कि एरीज में उसके एफर्ट्स फाइनली एक्नॉलेज हो सकते हैं। ह्यूनो इंस्ट्रक्टर से पूछता है मोस्ट प्रोमिनेंट स्वॉर्ड्समैन के बारे में जो उसने ट्रेन किए और बोल्डली मांगता है टफर टेस्ट देन जो स्वॉर्ड्समैन ने लिया था। रेल्सन अंदर से फ्यूरियस हो जाता है बिगिनर की एरोगेंस पर, क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर है लेकिन टैलेंट देख सकता है जब दिखता है। प्रोवोकेशन की वजह से रेल्सन अग्री करता है ह्यूनो को स्पेशल ट्रायल देने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ रेयर फ्यू को स्पेशल ट्रायल देता है जो ट्रू प्रॉमिस शो करते हैं। वो उसे दूसरे एरिया ले जाता है और पॉइंट आउट करता है कि हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ थर्ड स्टेज ट्रायल है। रेल्सन समन करता है स्विफ्ट गॉब्लिन लेवल 6 और पूछता है ह्यूनो अगर वो अपने डिसीजन में श्योर है। फिर फेलियर की पेनल्टी सेट करता है, सेंटर से फुल वीक बैन। ह्यूनो थ्रेट इग्नोर करता है और कामली पूछता है अगर थर्ड स्टेज फाइनल ट्रायल है। ह्यूनो डिक्लेयर करता है कि वो चाहेगा टेक ऑल ट्रायल्स अप टू फाइनल स्टेज। रेल्सन एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है, बिलीव करता है ये यंग मैन उसके ट्रेनिंग को लुक डाउन कर रहा है और पेशेंस टेस्ट कर रहा है। रेल्सन एंग्रीली अग्री करता है चैलेंज और समन करता है फोर्थ फाइनल स्टेज ट्रायल मॉन्स्टर मैड गॉब्लिन लेवल 15। रेल्सन सोचता है कि ऑलमोस्ट नो वन वर्ल्ड में थर्ड स्टेज पास कर पाया और कोई फोर्थ सरपास नहीं किया। फाइट शुरू होती है और गॉब्लिन फियर्सली अटैक करता है, लेकिन ह्यूनो स्किलफुली डॉज करता है। ह्यूनो सोचता है कि कोई भी ब्लैकस्मिथ लेटेंट पावर वेपन में देख सकता है और एक्टिवेट करता है स्वॉर्ड डेलाइट का एक्टिव स्किल ड्यूरेबल स्वॉर्ड टू एनहांस फिजिकल डिफेंस। स्वॉर्ड इमेंस पावर रिलीज करता है और ह्यूनो डिक्लेयर करता है कि यहाँ कोई वेपन उसके स्वॉर्ड को सरपास नहीं कर सकता। वो प्रीवियस स्टेज का स्विफ्ट गॉब्लिन डिफीट करता है, लेकिन एक और गॉब्लिन एम्बुश करता है और पावरफुल ब्लो लैंड करता है। रेल्सन नोट करता है ब्लो क्रिटिकल और इंस्टेंटेनियस था, इसलिए स्विफ्ट गॉब्लिन्स कंसिडर्ड नाइटमेयर ऑफ बिगिनर्स। रेल्सन बिलीव करता है ह्यूनो इज डन फॉर। कोई भी वेपन चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, स्किल के बिना वर्थलेस है। लेकिन सरप्राइज में ह्यूनो सर्वाइव करता है क्रिटिकल हिट विद 82% हेल्थ पॉइंट्स रिमेनिंग। ह्यूनो एट्रीब्यूट करता है सर्वाइवल को लॉन्ग टाइम स्पेंट क्राफ्टिंग वेपन्स में, जिसने सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया स्टैट्स, स्पेशली स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी। रेल्सन डिक्लेयर करता है रियल डेंजर अब शुरू होता है जब मैड गॉब्लिन यूज करता है स्पेशल स्किल थॉर्न्स ऑफ मैडनेस, जो हुनु को डिजी और विजन ब्लर कर देता है। ऑल्दो रेल्सन इम्प्रेस्ड है हुनु की परफॉर्मेंस से, वो बिलीव करता है कि ये उसका एंड है और बैटल यही खत्म होगी। लेकिन हुनु डिसाइड करता है फोकस करने, ट्रस्ट करने अपने वेपन पर और डू एवरीथिंग इन हिज पावर। वो एक्टिवेट करता है पैसिव स्किल स्वॉर्ड डेलाइट का स्विफ्ट ब्लेड, जो ग्रेटली इंक्रीज करता है अटैक स्पीड। ह्यूनो अनलीश करता है सीरीज ऑफ स्विफ्ट अटैक्स, रियलाइज करता है कि इस तरह वो गैप क्लोज कर सकता है लेवल्स में। डेवलपर्स बैटल वॉच करते हैं ओमे। फाइनल ब्लो के साथ ह्यूनो सक्सीड करता है रिमेनिंग गॉब्लिन्स डिफीट करने में। रेल्सन अमेज्ड और जॉयफुल खड़ा होता है, शाउट करता है कि ये यंग मैन ने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। वो प्रेस करता है ह्यूनो, कहता है कि ऑल्दो स्ट्राइक रैंडम लग रहा था, हर ड्रॉप ने ब्लेड का ट्रू पावर ड्रॉ आउट किया, और एंथुसियास्टिकली अस्यूम करता है कि ह्यूनो ने पहले स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेन किया होगा। ह्यूनो एक्सप्लेन करता है कि उसने सिर्फ ये सीखा कि ब्लैकस्मिथ को हैंडल करना आना चाहिए, वेपन्स जो वो बनाता है, नथिंग मोर। रेल्सन नोटिस करता है मसल्स और स्कार्स ह्यूनो के आर्म्स पर, टेस्टमेंट उसके हार्ड वर्क का। रेल्सन रियलाइज करता है कि वो ट्रू ब्लैकस्मिथ के प्रेजेंस में है
और अपोलोजाइज करता है प्रीवियस रूडनेस के लिए, ब्रिंगिंग उनका एफिनिटी मैक्सिमम तक। रेल्सन सजेशन देता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर टैलेंट, पूछता है अगर कंसिडर किया है बिकमिंग अ मदमा, और उसी मोमेंट एक विंडो अपीयर होती है, ऑफरिंग क्लास चेंज क्वेस्ट टू लेजेंडरी क्लास मैडमास्टर। डेवलपर्स सीन वॉच करते हैं शॉक में, डिसबिलीविंग कि ये इलॉजिकल इवेंट एक्चुअली हो रहा है। वो रियलाइज करते हैं कि सिर्फ लेजेंडरी मदन क्लास ऑफर ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करता है हुनु को सेकंड ईयर यूजर रिक्वायरिंग स्पेशल मैनेजमेंट। टीम लीडर एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन, लेकिन जानता है एक्सेप्टिंग क्लास चेंज का मतलब है नो टर्निंग बैक और मैड मास्टर लीड्स हंड्रेड्स ऑफ नाइट्स, मीनिंग हुनु वर्ल्ड का प्रोटेक्टर बन जाएगा। गेम में रेल्सन अर्ज करता है हुनु एक्सेप्ट ऑफर, अश्योरिंग की टैलेंट के साथ वो किंग अमंग नाइट्स बन सकता है, लेकिन हुनु पोलाइटली रिफ्यूज करता है ऑफर, फर्मली डिक्लेयर करता है कि वो ब्लैकस्मिथ है, नॉट अ नाइट। एवरीवन, गेम और मैनेजमेंट सेंटर दोनों में, अस्टोनिश्ड बाय डिसीजन। रेल्सन बर्स्ट इनटू एडमायरिंग लाफ्टर, डिस्क्राइब करता है हुसू की परसिस्टेंस एज ट्रूली वंडरफुल। हुनु सोचता है कि वो कभी हैमर नहीं उठाएगा, लेकिन इस गेम में वो फील करता है लाइफ एज ब्लैकस्मिथ स्टार्ट हो रहा है अन्यू। रेल्सन एक्सेप्ट करता है डिसीजन और देता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हिडन क्वेस्ट के लिए, लोकल लॉर्ड से मिलने के लिए। रिवॉर्ड के लिए देता है रस्टी आर्मर वॉर्न बाय फॉर्मर मदमा, कॉन्फिडेंट कि हुनु फाइंड करेगा यूज फॉर इट। रेल्सन एंथुजियास्टिकली एनकरेज करता है प्रूव हिमसेल्फ और अचीव जो दूसरे नहीं कर पाए, और हुनु प्रॉमिस करता है डू हिज बेस्ट। डेवलपर्स कंक्लूड करते हैं हुनु ओवरकम कर चुका है बिगेस्ट क्राइसिस, और स्पार्क ऑफ पोटेंशियल अभी भी रिमेन करता है। हुनु अब बिगिन कर चुका है पाथ टू बिकम गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथिंग। सिस्टम मैसेजेस अनाउंस एंड ऑफ ट्यूटोरियल ट्रेनिंग पीरियड और स्टार्ट ऑफ मेन क्वेस्ट, और कहते हैं रियल गेम अब शुरू होता है, लेकिन प्रोसीड करने से पहले वो सडनली लॉग्ड आउट होता है, रियलिटी में रिटर्न करता है और याद करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे गैस बिल पे करना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।